नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम जीएस पॉइंटर, घटना चक्र, करंट अफ़ेयर्स देखेंगे। देखिए आप लोगों की डिमांड थी मेरा भाई कह रहा था कि करंट अफ़ेयर्स करा दीजिए। देखिए इसमें 3500 पॉइंट हैं टोटल, यानी अगर हम बात करें तो वन लाइनर कितने क्वेश्चन हैं तो 3500 क्वेश्चन हैं जो करंट अफ़ेयर्स है दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि जनवरी-फरवरी माह में संपन्न 37 नवीन परीक्षा प्रश्न पत्रों के जीएस खंड का तथ्यात्मक प्रस्तुतीकरण है। यानी जो 37 जो प्रश्न हुए हैं मतलब पेपर हुए हैं नवीन, उनका जो है जीएस भी इसमें समाहित है। ठीक दोस्तों? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये 2 वीडियो में आपकी पूरी तरह से किताब कंप्लीट हो जाएगी। ये बुक 2 वीडियो में पूरी कंप्लीट मैं कर दूँगा। ठीक दोस्तों? आज एक वीडियो होगी 1 घंटे की, एक कल होगी 1 घंटे की, तो 2 घंटे में ये पूरी बुक हो जाएगी। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम देने जाएँ यूपी का तो ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। देखिए इसमें सारी चीज़ें समाहित है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं? नवीन है, राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक है, वैज्ञानिक है, पर्यावरण है, रक्षा है, विविध है, खेल है। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक दोस्तों? और जीएस पॉइंटर मैं जो है इससे पहले जो है करा ही रहा हूँ 25,000 क्वेश्चन का, तो वो भी करके जाएँ। दोस्तों देखिए दोनों बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी सार संग्रह कराया मतलब रामबाण है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, मैं वही बुक कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सारी बुक मैं कराने लग जाऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक दोस्तों? तो करके जाएँगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पहले देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है देखिए इसमें देख लेते हैं, ये संक्षिप्त मासिक संकलन है। अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई दोस्तों? तो ये कोलकाता से शुरू की गई। अगला है, किस नदी के नीचे से गुजरती है? तो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है दोस्तों, ये जो मेट्रो रेल सेवा है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कौन-सा है? तो हावड़ा है। कौन-सा है? हावड़ा है। अगला, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन-सा है? 11 मार्च 2024 तक तो भारत था दोस्तों। अगला, किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया? तो आगरा। 6 मार्च 2024 मेट्रो रेल का शुभारंभ कहाँ किया गया? आगरा में। अब देखो पूछ सकता है, यूपी के कोई भी एग्जाम होगा पूछा जा सकता है दोस्तों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, आईएएस का हो, सॉरी पीसीएस का हो या आरओ का हो। अगला है, आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है? तो छठी है दोस्तों। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? छठी है। अगला है, भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी की प्रयोगशालाएं एफटीएल स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ है? तो ये हुआ है अटल नवाचार मिशन और मेटा के मध्य। अगला है, मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? तो फेसबुक। ठीक दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? तो नीति आयोग करता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया भी है और देखिए ये क्वेश्चन ही पूछा ही तो गया है। अगला, कौन सा देश नाटो का सदस्य बना है? तो ये स्वीडन बना है 7 मार्च 2024। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ? तो 32वां देश है नाटो का स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 57वां देश कौन बना है? 7 मार्च 2024 का है पनामा बना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, इधर देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया? तो गोरखपुर में किया। अगला, मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया? तो चाइना के साथ किया। अगला क्वेश्चन दिया, किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग 73% जो है हमारे यहाँ सिंचाई जो है ट्यूबवेल से होती है। ठीक दोस्तों। अगला दिया है, कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिल की पूर्ण छूट की घोषणा की गई है? तो 1 अप्रैल 2023 से की गई थी। अगला है, 3D प्रिंटिंग तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेद्दा सऊदी अरब में किया गया। अगर किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि दी है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय है दोस्तों। कौन सा है? मॉरिशस विश्वविद्यालय। देखिए ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। अगला, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। ठीक दोस्तों। अगला, किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत। अगला, भारत सरकार ने किस मिशन हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इंडिया एआई मिशन दोस्तों। ठीक है। देखिए इसकी पूरी पीडीएफ एक साथ मैं दूंगा, कल के बाद परसों दूंगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक। देखिए आप ऐसे पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि हम बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो इससे माइंड में कम से कम 70 से 80% पहली बार में ही आपके माइंड में चला जाएगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं। लेकिन आप पढ़ेंगे पीडीएफ तो आपका माइंड अलग अलग जगह पे घूमेगा,
तो दिक्कत होगी ना दोस्तों। तो 2 घंटे में आप भी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, 2 घंटे में मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो बात तो वही है। पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो देखिए ये जो है नया है स्थल, कोरोलेवो यूक्रेन। ठीक दोस्तों, तो इस तरह पूछा जा सकता है यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य है, कब का है, 14 लाख वर्ष पूर्व है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष को। देखिए कितना गजब क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, देखिए अगला है इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम क्या है, तो अकल्पनीय की कल्पना। अगला दिया है देश का पहला हैंड्राउन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है, तो आईआईटी कानपुर। देखिए यूपी में हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, और पहला है देश का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईआईटी कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो इसके लिए जो है इटली के साथ समझौता किया है। अगला है कि हैंड्रोन थेरेपी किसके उपचार है, तो एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, तो कैंसर के उपचार के लिए है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। अगला सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है, तो 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए। इस विमान का विकास किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा अनुसंधान विकास जो है किया गया डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अगला दिया है इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के द्वारा। अगला दिया एमएसएमई जो है प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत का पहला एआई शिक्षक रोबोट, तो दोस्तों ये केरल में है, इंपॉर्टेंट आप देखे भी होंगे। अगला दिया है किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन किया गया है, तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद दोस्तों। अगला किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को जीआई टैग दिया गया है, तो कटक उड़ीसा हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मीथेन यानी CH4 दोस्तों। अगला दिया इस उपग्रह का नाम क्या है, यानी मीथेन सैट है। अगला क्वेश्चन दिया है यह किन देशों का मिशन है, तो अमेरिका और न्यूजीलैंड का है दोस्तों। ठीक, अगला यही जो उपग्रह है वही पूछा है। अगला है कि कौन से देश व्यापार हेतु भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं, तो बांग्लादेश, श्रीलंका एवं खाड़ी के देश। अगला अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है, तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है, तो यूएई एवं बांग्लादेश। अगला बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, ढाका बांग्लादेश। लिखा है बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अगला दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया गया, तो सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। अगला फ्लोटिंग थीम पार्क का नाम क्या है, तो दादिग है। क्या है, दादिग। भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई, तो सियोल दक्षिण कोरिया। अगला दिया है गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई जो असफल रही, तो हमास के साथ। अगला दिया किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, तो वही इजराइल और हमास के बीच, तो ये अमेरिका, कतर और मिस्र ने। नमामि गंगे परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा हुई, धनंजय सिंह जो जौनपुर के थे। अगला है देखिए अब यूपी में हो सकता है दोस्तों। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर कौन थे, तो अभिनव सिंघल थे। इन्हीं को जो है अपहरण किए थे धनंजय सिंह। अगला प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है, 2020 का मामला है दोस्तों। अगला है कि पूरे देश में, देखिए पूछा कब गया, तो मार्च 2024 में। अगला पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब हुआ, तो 9 फरवरी से 6 मार्च 2024। लिखा इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित है, तो युवाओं की आवाज राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। अगला राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन बने हैं, यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के हैं। अगला है इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, 1 मार्च 2024 हल्दिया से बरौनी। अगला दिया है यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ है, तो धनबाद झारखंड में है दोस्तों। अगला है कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का कितना जुर्माना लगाया गया है, तो 5.49 करोड़ रुपए 1 मार्च 2024 को पूछा गया। अगला है भारत की जनऔषधि पहल के शामिल होने वाला पहला देश कौन है, तो मॉरिशस है दोस्तों। अब हम देखते हैं परिदृश्य करंट अफेयर्स, देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों। लिखा है कि दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, पूछा भी गया है।
अगला, इस व्यापार यात्रा प्रदर्शनी में भागीदार राज्य कौन-कौन से हैं? बिहार है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड। इसमें प्रीमियर भागीदार देश कौन है? सऊदी अरब है दोस्तों। अगला, इसमें भागीदार देश कौन सा? दुबई है, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण हुआ? ये तो याद ही रखना है, बनारस में हुआ दोस्तों, यूपी। अगला दिया, संत रविदास की यह कौन सी जयंती थी? तो 647वीं जयंती पर किया गया। इनकी मूर्ति की मतलब ऊंचाई कितनी है? तो 25 फीट की मूर्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शुभारंभ किया? बनारस, वाराणसी हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री ने किस इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये है करखियाव, उड़ीसा, बनारस। ठीक दोस्तों, करखियाव है बनारस यानी वाराणसी। अमूल डेयरी संयंत्र से कितने लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी? 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। अगला दिया है, भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये कच्छ की खाड़ी में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो हर चीज में मोदी जी आगे रहते हैं, फोटो खिंचाने में बहुत आगे हैं दोस्तों। तो ये फोटो बहुत खिंचाते हैं, लेकिन जब पुल उल गिरता है तो ये नहीं कहते कि हाँ हम गए थे, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। और बिहार की एक अजीब घटना नजर आई है दोस्तों, खेत में जो है पुल बन गया है, मतलब ब्रिज है छोटा सा, तीन 3 करोड़ रुपए पास हो गए, वो खेत में बन गया, जबकि खेत में ना कोई बाढ़ ना कुछ, ना वहाँ रोड है ना कुछ है, वहाँ पुल बन गया। मतलब अजब गजब माहौल चल रहा है। आइए ना हमारा बिहार में ना, तो वही वाला हाल है। अगला है, किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप। उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्य संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो कानपुर देहात में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है, यह कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा स्टेशन है? तो 50 मेगावाट की है। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया है? तो एसजीवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया है। कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? संभल जो है उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस भगवान के 10वें अवतार के रूप में कल्कि के जन्म होने की मान्यता है? तो भगवान विष्णु। अगला है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच हेतु सवेरा कार्यक्रम? तो ये हरियाणा सरकार का है, सवेरा। ठीक दोस्तों, इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब नहीं। अगला है, किस मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के साथ निर्णायक लड़ाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय। वर्ष 2010 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 96 जिलों की संख्या कम होकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? तो 45 हो गई। अगला है, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में निर्धन कैदियों की सहायता योजना हेतु कितने रुपए की वार्षिक फंड आवंटित की है? तो ये 20 करोड़ रुपए की आवंटित की है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हो कि दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन किसने बनाई है, जिसे गिनीज बुक ने शेयरिंग की है? तो ये है साई तिरुमला नीदी। साई तिरुमला नीदी हो जाएंगे। अगला है, देखिए थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। आपको दिखेगा कि नहीं? शायद ना दिखे ना दोस्तों, तो थोड़ा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे टाइम लगेगा ना, इसीलिए मैं कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है, साई तिरुमला निधि कहाँ के रहने वाले हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। अगला, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? लखनऊ में किया गया है। अगला, लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। किस संस्था ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन का शुभारंभ किया? आईआईटी गुवाहाटी हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ सहयोग से इसे शुरू किया? तो एडुरेड है, उसी के साथ शुरू किया। भारत का पहला गतिशक्ति रिसर्च चेयर कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो आईआईएम शिलोंग। अगला, मेघालय की राजधानी है शिलोंग दोस्तों। अगला, किन दो देशों के बीच 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता आयोजित की गई है? भारत और अमेरिका। अगला है, यह वार्ता कहाँ? नई दिल्ली में होती है। किस शहर में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? तो वो चंडीगढ़ शहर है दोस्तों, याद रखेंगे। यह घोषणा किसने की? तो अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उधमपुर, श्रीनगर व बारामूला लिंक पर। इसका नाम क्या है? तो T50 है। कौन सी है? T50। अगला है, इस रेल टनल की लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर। अगला दिया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ जनजातीय छात्रों के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वो आयुष मंत्रालय है। कौन सा है? आयुष मंत्रालय। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इस समझौते के लगभग कितने विद्यार्थियों को लाभ होगा? तो 20,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस संस्था के साथ कोहनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए साझेदारी की? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा।
अगला है कि शिक्षा नीति के तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला दिया किस शैक्षणिक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी वर्ष 2025-26। इसकी घोषणा किसने की? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। अगला उत्तर प्रदेश के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब पिज्जा एटीएम का अनावरण हो गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? संबलपुर महाराष्ट्र में हुआ। अगला दिया है कि सॉरी उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, ठीक दोस्तों। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, मोस्ट इंपोर्टेंट है, योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? रायपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम ऊषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपए मिले हैं? तो उत्तर प्रदेश है। अगला दिया है केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला दिया है मिशन वसुंधरा 4.0, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कार्यक्रम कहाँ का है? असम का है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? असम के नदी तटीय रेतीली क्षेत्रों में भूमि प्राप्त करना, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हैदराबाद में संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो रामजी गोंड हो जाएंगे। अगला है रामजी गोंड ने कहा निजाम और ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो हो जाएगा आदिलाबाद, तेलंगाना। उसके बाद है कि डीजीसीए ने व्हील चेयर के अभाव में 80 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु पर किस विमानन कंपनी के कारण बताओ नोटिस जारी किया है? एयर इंडिया। अगला किस राज्य ने कैंसर पैदा करने वाले रसायन की मौजूदगी के कारण कॉटन कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो कॉटन कैंडी की बिक्री पर किसने लगाया है? तमिलनाडु। अगला कॉटन कैंडी में कैंसर पैदा करने वाले कौन से रसायन पाए जाते हैं? टेक्सटाइल डाई और रोडामाइन बी। अगला है किस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के द्वारा। अगला ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार कौन सा राज्य ईवी अवसंरचना विकास में अग्रणी है? तो ये कर्नाटका है दोस्तों। अगला है सर्वाधिक ईवी चार्जर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है? तो महाराष्ट्र। देखिए पहले पे ईवी के मामले में कौन है? कर्नाटका, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पे दिल्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए, चार्जिंग स्टेशन है दोस्तों। अगला दिया है देश में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन, वही है ईवी, किस राज्य में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 7.45 लाख। अगला उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर का प्रभार किसे दिया गया है? तो अमिताभ यश को। अगला दिया है कि अमिताभ यश पहले से ही किस पद पर कायम है? तो एडीजी यूटीएसटीएफ। अगला अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए किस राज्य ने कानून बनाने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसके लिए किस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। अगला दिया है कि किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ईडीएक्स क्या है? तो वैश्विक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला दिया है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे दोस्तों? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या बताएं। अगला अरुणाचल प्रदेश ने यह उपलब्धि किस योजना के तहत हासिल की है? जल जीवन मिशन के तहत। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नंद किशोर यादव। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव किस राज्य के सदन द्वारा पास किया गया? तो ये तमिलनाडु। अगला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो एम के स्टालिन और रविंद्र नारायण रवि। देखिए हो सकता है राज्यपाल चेंज हो गए हो तो अब, क्योंकि जो है पहले कुछ और थे, तो ये देख लीजिएगा। देखिए आपके लिए मैं वीडियो लाऊंगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल, 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से मैं सारी चीजें वहां करंट की कवर करा दूंगा, ठीक। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो आईआईटी जम्मू हो जाएगा। अगला है कि यह एंटी ड्रोन सिस्टम किस प्रौद्योगिकी पर आधारित है? ध्वन प्रौद्योगिकी। अगला दिया भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य ने शुरू की? उत्तराखंड। अगला है यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागर व विमानन मंत्री, ठीक दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की अनुदान राशि जो है 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो 25,000 किया। दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उस समय यही मंत्री रहे हैं, ठीक। अब चेंज हो गए होंगे अलग बात है, वो हम दिखाए आपको पढ़ाए भी हैं और बताएंगे भी अभी आगे। अगला है इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2019 से हुई। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहाँ है? करौली राजस्थान में पाए गए हैं। 17 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ये हो सकता है राजस्थान का एग्जाम हो उसी में पूछा गया हो। अगला दिया इन भंडारों में कितना लौह अयस्क होने का अनुमान है? तो जो है 840 मिलियन टन से अधिक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी? तो बीकानेर राजस्थान।
अगला दिया किस विभाग ने संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया है? दूरसंचार विभाग। अगला यह पहल उद्योग की प्रमुख हस्तियों, स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और दूरदर्शी विचारकों से क्या आमंत्रित करती है? तो दूज की अभिव्यक्ति। अगला दिया है किन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? चौधरी चरण सिंह, पीएम नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला वर्ष 2024 में भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी है? तो 5 है दोस्तों। 2 और बढ़ गए जो है लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। अगला दिया है कि कृषि निर्यात क्षमता निर्माण और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। याद रखना कालीन भैया का शहर है। अगला है यह आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। अगला दिया है कि पेडीए मतलब सॉरी एपीडा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये है 38वां। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। उत्तर देखिए लिखा है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? राजस्थान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला है लिखा है कि इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों और रेहड़ी पटरी वालों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी पेंशन दी गई? 2000 रुपये प्रति माह। ठीक दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल के साथ। अगला किस राज्य की कैबिनेट ने जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? असम। इस विधेयक का नाम क्या है? असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ एविल प्रैक्टिसेस बिल 2024। अगला दिया है किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? युवा बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। अगला भारत गैस ने एलपीजी वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो प्योर फॉर श्योर। अगला दिया किस राज्य की विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ है? तेलंगाना है। अगला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। अगला दिया इसका उद्देश्य क्या है? लिखा है 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। लाभार्थी कितनी बिजली मुफ्त मिलेगी? 300 यूनिट प्रति माह। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से कम। अगला दिया घटिया रोग सॉरी घटिया बता रहा हूँ गठिया रोग को लेकर एम्स और किसके द्वारा समझौता हुआ? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आयुष्मान भारत। अगला उत्तर प्रदेश में हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन कितना लक्ष्य रखा गया? 10 लाख टन। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य ने निकट भविष्य में इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा की? तेलंगाना। लिखा है किन 2 नए राज्यों ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात और महाराष्ट्र दोस्तों। इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है दोस्तों? प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य हेतु मोबाइल IVRS संदेश। वर्तमान में किलकारी कार्यक्रम कितने राज्यों में है? और केंद्र शासित प्रदेश तो 20 में है। यह शुरू किया गया था किलकारी कार्यक्रम 2016। सारथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा ने, कृषि मंत्री है। किसानों के लिए शुरू किया गया किसान रक्षक हेल्पलाइन है 14447। ठीक दोस्तों, 1447। अगला दिया है कि कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए। अगला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो धामी अगेंस्ट ड्रग। अगला दिया है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील। लिखा है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गार्डन रीच कोलकाता। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तेलंगाना दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किसको गोल्डन वीजा जारी किया? आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक दोस्तों। अगला दिया है कि यूएई द्वारा जारी गोल्डन वीजा क्या है? विदेशी प्रतिभाओं के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा, यानी वो लंबे समय तक रह सकते हैं वहां पे, इस मतलब इसलिए इनको वीजा दिया जाता है गोल्डन वीजा। अगला है अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो नोएडा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल विश्व पुरस्कार 2023-24 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, जिसमें नोएडा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वाटर डाइजेस्ट। अगला दिया पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की किस उप योजना को सरकार ने मंजूरी दी है? पीएम मत्स्य
किसान समृद्धि सही योजना। अगला इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका है मत्स्य पालन के सूक्ष्म मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समर्थन। अगला इस उप योजना के तहत अगले 4 वित्त वर्ष 23 से 24 और 26-27 में कितने रुपए के निवेश का प्रावधान किया गया है? तो 6,000 करोड़ रुपए से अधिक। अगला एयरबस कंपनी ने भारत की किस कंपनी को विमान दरवाजे का बड़ा निर्यातक ऑर्डर किया है? तो ये है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। अगला फेम इंडिया योजना चरण 2 का योजना परिव्यय यानी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपए। अगला दिया भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? फेम इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरकार के अनुसार वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2031-32 में कितने मेगावाट किया गया है? तो 22,800 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। अगला दिया है कि देश में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 से 2.82 गीगावाट से बढ़कर दिसंबर 2023 में कितनी हुई है? तो 73.32 गीगावाट। अगला है भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान कितने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास द्वारा। किन्नरों के लिए बस यात्रा मुक्त करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान जो है उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अगला है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ। इसकी मेजबानी किए थे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ। अगला इसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री। समापन समारोह के मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा ने सामान्य नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड है दोस्तों। अगला उत्तराखंड यूसीसी विधेयक मंजूरी करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक। देखिए दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा तब जाके होगा क्योंकि ये कई बार पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ तपेदिक उन्मूलन गतिविधियों हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रदान हुआ? तो ये केरल है। कौन है? केरल। अगला टीबी या क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला दिया भारत ने किस वर्ष एक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2025 रखा है। ठीक दोस्तों आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सालारगंज जो है संग्रहालय है हैदराबाद। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। अगला दिया किस कंपनी पर अमोनिया रिसाव के कारण 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र। अगला अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है? तो मुंद्रा गुजरात है। मुंद्रा पोर्ट भी है दोस्तों गुजरात में। ठीक। अब विमानन मंत्रालय ने कहाँ पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की जो है प्रतिमा स्थापित करने की सहमति दी है? तो नोएडा हवाई अड्डे के पास। अगला है किस राज्य ने लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? तो बिहार दोस्तों। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स। अगला दिया है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से इसे विकसित किया? आईआईटी पटना। अगला दिया किस विश्वविद्यालय को एनएएसी का A++ ग्रेड मिला है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा। एनएएसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो इस तरह याद कर सकते हैं इसे। अगला दिया किस राज्य ने राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो पंजाब है। उनका नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित है। आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ देखते हैं। अभी आधा घंटा हुआ है मान लीजिए। ठीक है। अगला दिया है 5 सदस्यीय उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश का आइकन बनाया गया? मोहम्मद शमी। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन जो है नियुक्त हुई? तो रितु बाहिरी। राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम को साउथ के किस अभिनेता के द्वारा लॉन्च किया गया? जोसफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय। इनकी मूवी देखे होंगे शायद आप। अगला दिया है
थलीपति विजय ना, ये नाम सुने होंगे, मूवी इनकी बहुत सारी हैं दोस्तों। अगला दिया है भुवनेश्वर ने बारामुंडा या आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बाबा साहब अम्बेडकर। अगला दिया है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजन हो? मुंबई। इसका आयोजन भारत में कितने शहर में हो? 15। भारत के पूर्व मुख्यमंत्री कौन हैं जो के आर मंगलम विश्वविद्यालय के प्रख्यात न्यायविद एवं प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए हैं? तो यूयू ललित थे। ठीक, जो है आप देखे होंगे उससे पहले थे, लेकिन अब कौन है तो आप लोग बताएंगे। जो हमारे 50वें हैं सीजेआई चंद्रचूड़ जी है ना। अगला दिया हुआ है कि महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो बापू टावर पटना में दोस्तों। टावर की ऊंचाई कितनी? 120 फीट। इस टावर के निर्माण की लागत कितनी है? 129 करोड़ रुपए। इस भवन की बाहरी दीवारों पर कितनी तांबे की परत लगाई गई? तो 42,000 किलोमीटर। ठीक, कितने? आज मेरी मैथ गलत हो रही, सुबह वाली क्लास में मैं 11 को 9 पढ़ रहा, 9 को 11 पढ़ रहा, मैथ गलत हुई जा रही दोस्तों। 42,000 किलोग्राम। ठीक, अगला तेलंगाना की सीताम्मा लुड्डी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई? तो मध्यपाषाण। अगला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ से किया? तो खूंटी झारखंड। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इस मेले की थीम क्या थी? सतत एवं चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत का उत्प्रेरक। अगला मसाले और पाक कला संबंधित जड़ी बूटियों का कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में। अगला दिया कुल कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 31 देशों के 109 प्रतिनिधियों ने। अगला है कितने मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप दिया? तो 5। छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर बेरी, जमैका काली मिर्च और चक्र फूल। अगला दिया किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड। अगला कहाँ पर अत्याधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डाटा सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गई? अयोध्या उत्तर प्रदेश। अगला इस जीआईएस डाटा सेंटर से किसकी निगरानी की जाती है? तो बुनियादी ढांचे से संबंधित सिविल कार्य। हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री। इस मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन दिया किस राज्य की सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो कर्नाटका। इस पहल का उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया ऑनलाइन गेमिंग का सोच समझकर उपयोग करना। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया है? तो फाइलेरिया है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है वह अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चलाया गया है? तो 17। फाइलेरिया किससे होने वाला है? तो मिटोड परजीवी है। भारत में फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2027। उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार। अगला उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय में डीएनए बैंक स्थापित किया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। देश के पहले आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कैंपस किसके द्वारा? ये भी बताया है, आईआईटी जो है इंदौर। किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो सूरत हवाई अड्डा। कहाँ है? तो ये गुजरात का है। अगला अंत्योदय अन्न योजना के तहत चीनी सब्सिडी योजना को कब तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है? मार्च 2026 तक। अगला है कि घर गो होम एंड दी यूनाइट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य खोए बच्चों की तलाश करना। अगला है इससे किसके साथ एकीकृत किया गया है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। अगला है कि तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई? संबलपुर उड़ीसा। ठीक, अगला दिया है कि कैलगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो तमिलनाडु के द्वारा। अगला इस योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में खेल सामग्री का वितरण किया गया है? तो 12,000। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला है भारत के पहले खनिज अन्वेषण ड्रोन का विकास किस स्टार्टअप द्वारा किया गया है? तो मारुति ड्रोन। अगला खनिज अन्वेषण मारुति ड्रोन किससे किसे वितरित किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निगम। अगला है किस कंपनी द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। अगला इस परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड। अगला है कि यह प्रतिदिन लगभग कितना हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन किया गया? तो 50 किलोग्राम। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की गई? तो अयोध्या में की है। अगला दिया किस नदी में
या मेट्रो चलाई जा रही है तो सरयू नदी है दोस्तों। अगला है यह वाटर मेट्रो कहाँ से चलती है? तो ये संत तुलसी घाट से गुप्तार घाट 14 किलोमीटर है। अगला है किस राज्यों के मध्य, देखिए ये सीधी सी बात है, जब सरयू में चलेगी तो ये अपने कौन से अयोध्या शहर होगा और अयोध्या में ही होगा तुलसी घाट से गुप्तार घाट। अगला किन राज्यों के मध्य पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, देखिए चंबल सिंध बेतवा वाला मैंने बताया ना, तो अपना कहाँ मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में आ जाएगा ये। अगला है चंपई सोरेन किस राज्य के, तो झारखंड के बने हैं। अगला है कि देखिए ये पहले था, अब जैसे चेंज हो गए ना, जो पहले थे वही अब आ गए। तो झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन। देखिए मैंने बताया ना, मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप छोड़ दीजिए, मतलब याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं आपको अलग से करा दूंगा, टेंशन न लीजिए। अब जैसे ये मेरी जैसे करंट कंप्लीट होगी तो मैं अलग अलग टॉपिक, जैसे जितने भी हिस्ट्री के युद्ध हैं सब एक साथ करा दूंगा, जितने कांग्रेस के अधिवेशन है सब एक साथ करा दूंगा। तो इस तरह मैं छोटी छोटी वीडियो 10-10 15 मिनट की बनाऊंगा, तो उसमें मैं सारी चीजें अब इंक्लूड कर दूंगा। थोड़ा टाइम दूंगा दोस्तों, 3-4 वीडियो कोशिश करूंगा बनाऊंगा, ताकि मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत मजबूत हो जाए, ठीक, चाहे वो आप यूपी पीसीएस तक का कोई भी एग्जाम दे, आपका वहां से आ जाए क्वेश्चन। और ऑथेंटिक कंटेंट होगा, ऐसा नहीं कि कंटेंट जो है नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, खुद ही आप देखेंगे। अगला है पूर्वोत्तर राज्य के प्रथम जो है प्राकृतिक चिकित्सा की आधारशिला किस राज्य में रखी, तो असम। अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस रोग हेतु 3 दवाओं वाली नई उपचार विधि की घोषणा की है, तो कुष्ठ रोग है। अगला दिया किस राज्य ने 11वीं सदी और 16वीं सदी के क्रमशः ग्रंथम अभिलेख व तमिल अभिलेख की खोज की है, तो तमिलनाडु है दोस्तों। अगला देखिए अब अंतरराष्ट्रीय देख लेते हैं, अभी तक राष्ट्रीय देखे थे, अब अंतरराष्ट्रीय देख लेते हैं कुछ। देखिए लिखा किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है, तो आर्मेनिया है। अगला CSTO का पूरा नाम क्या है? सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है, ठीक। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें कितने देश वर्तमान में है, तो 5 है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेन, बेलारूस और रूस है। देखिए हम अगर बात करें तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक। उसके बाद रूस, बेलारूस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रूस, बेलारूस, बेलारूस याद होगा तो इसी में 2 हो जाएंगे आपके, रूस ये हो जाएंगे, कजाकिस्तान इसी की तरह है तजाकिस्तान, फिर हो जाएगा किर्गिस्तान, बस समझ आएगा नहीं, 2 के और ये जो है टी, तो कुछ याद करेंगे ऐसे ही बना के। अगला है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मास्को रूस में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा का छठा सत्र कहाँ आयोजित हुआ, तो नैरोबी केन्या में हुआ दोस्तों। अगला है इसमें किन 3 संकटों से निपटान हेतु चर्चा हुई, तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण तथा अपशिष्ट। अगला दिया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है, तो यूएई, युगांडा, बारबाडोस, जिब्राल्टर। अगला है किस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, तो वियतनाम दोस्तों। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला दिया है कि इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य है, तो 10 से 20 मीट्रिक टन। अगला है किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है, अल्जीरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक, याद रखेंगे। और 3D प्रिंटिंग जो मस्जिद है वो कहाँ है, तो दुबई में, सॉरी सऊदी अरब में, कहाँ है, सऊदी अरब के जिद्दा में। अभी हम लोग ऊपर देखें, अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है, तो ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीयर्स, अल्जीयर्स, ठीक। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहाँ पर हमला किया, तो यमन में। अगला है कि अगला है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो मरियम नवाज। अगला किस देश ने वर्ष 2024 में व्हेल मछलियों का वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की, तो आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है, जो है रिकजाविक है, क्या है, रिकजाविक कहो या रिकजाविक कहो, जो भी मतलब। अब देखिए इंग्लिश तो एक ही रहती है, हिंदी चेंज हुआ करती है दोस्तों। अगला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, श्रीलंका में। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकते हैं। या कौन सा संस्करण 5 हुआ था दोस्तों। अगला है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, तो ये कहाँ हुआ 2024 वाला, बार्सिलोना स्पेन में। भारत और किस देश ने अवलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, ओमान। लिखा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे हैं, तो 70 है दोस्तों। किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की है, कोसोवा। अगला है शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल हैं दोस्तों, तो 27 देश शामिल हैं। अगला भारत के 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधि मंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजन हुआ, ढाका बांग्लादेश, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े, अमेरिका स्थित एजेंसी मार्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अगला है कि सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पर कौन है, तो आंद्रेज मैनुअल
लोपेज ओब्राडोर मैक्सिको। अगला दिया है कि भारत और किस देश ने रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किसकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो डेनमार्क। दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित रणनीति साझेदारी हेतु उन्नत रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं? तो वर्ष 2026। अगला पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना? शहबाज शरीफ है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अगला यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन स्पाइट्स शुरू किया गया है? लाल सागर। अगला इसका उद्देश्य क्या? हूती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा। अगला है रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता की जेल में मृत्यु हुई है? एलेक्सी नावल्नी। अगला है 27 वर्षीय नावल्नी कितने वर्षों की सजा काट रहे हैं? 19 वर्षों। भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? ताइवान। अगला है भारत ने हैजा के प्रकोप की रोकथाम हेतु किस देश से सहायता प्रदान की है? जाम्बिया दोस्तों। अगला हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है, ये जीवाणु है। अगला कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बना है? माल्टा। माल्टा कहाँ है जानते हो? भूमध्य सागर में है दोस्तों, छोटा सा है, वही है माल्टा, इटली के पास। ठीक। अगला दिया हुआ है, अगर हम बात करें भारत और द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए हैं? तो थाईलैंड में। अगला भारत ने किस कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो गरीबी और भूख उन्मूलन कोष। अगला दिया है कि इब्सा में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, ब्राजील व दक्षिण अफ्रीका। अगला है भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पर 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? श्रीलंका है दोस्तों। अगला है श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जा रहा है? तो ये दोस्तों श्रीलंका के कितने हैं? 10 जिले हैं। कितने? 10 जिलों में। किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की है? तो ये जापान है। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को आईआईटी दिल्ली फेलोशिप प्रदान की है? तो कैंटरबरी विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड। कैंटरबरी का मैदान भी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड है, उसी के नाम पे विश्वविद्यालय भी है दोस्तों। या इसके नाम पे हो सकता है वो मैदान हो, जो भी हो, लेकिन हमें याद करना कैंटरबरी के बारे में अगर है कुछ भी तो न्यूजीलैंड पे जाना है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2024 में कितने देश शीर्ष स्थान पे हैं? तो 6 देश हैं। अब देखिए भारत की रैंकिंग 80वें से गिरकर कितनी हो गई? 82वें नंबर पे हो गई है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पे कौन है? अफगानिस्तान। जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है? तो सोमिन साई या नग्न पुरुष महोत्सव। अगला यूथिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, बांग्लादेश। अगला खासी समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मेघालय सरकार। देखिए खासी समुदाय कहाँ है? मेघालय में है, तो मेघालय में की जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अगला है कि देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो म्यूनिख जर्मनी में है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर विदेश मंत्री। किस जैन मुनि ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे? आचार्य विद्यासागर महाराज। अगला है जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। अगला है कि भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू हुई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के सदस्य देशों की संख्या 31 है। अगला है भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? कोलंबिया। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो है इंडिया स्टेक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। इस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? यूनान। इस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? तो अमेरिका, यूएसए। अगला है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है? क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। अगला क्वाड किन देशों का एक अनौपचारिक मंच है? भारत, अमेरिका और जापान। उसके बाद अगर बात करें इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांतो। अगला है कि सामाजिक विकास आयोग के जो है 67वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत। अगला है इस सम्मेलन को कहाँ पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क। अगला दिया है कि किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है? रुचिरा कंबोज। यूएन ने भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व है कौन? रुचिरा कंबोज है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आए या ना आए एग्जाम निकलना चाहिए। मजे के लिए पढ़ोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, कुछ चीजें कठिन भी पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे इसमें मैं क्या ट्रिक बताऊं दोस्तों, ट्रिक नहीं बना सकता ना ज्यादा। अब बनाने की कोशिश करूंगा तो बन जाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। ऐसे हम लोग अगर पढ़ लेंगे 4-5 बार यही वीडियो देख लेंगे, ऐसे ही 2-3 बार पीडीएफ पढ़ देंगे तो याद हो जाएगा। तो इतना मतलब लोड नहीं लेना है। लिखा किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ? इंडोनेशिया। दोस्तों आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चन? 3500 प्लस क्वेश्चन है।
और मैंने कहा है 2 वीडियो में कराने के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में, क्योंकि पेज इसमें ज़्यादा हैं, 40 से प्लस पेज हैं और 1-1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा तो पता है ना आपको कितना होगा। तो देखते हैं 2 वीडियो में हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो 1 वीडियो छोटी-सी और बन जाएगी 3, तो 3 में तो मतलब 100% हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि 2 ही में हो जाए। अपनी तरफ से मैं हमेशा बेस्ट करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा करा दूँ दोस्तों, लेकिन बहुत लंबी वीडियो बनाना हमारे लिए भी संभव नहीं होता है दोस्तों। लिखा किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदाता हैं? 20 करोड़ से ज़्यादा। अगला, यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो प्राबोवो सुबियांतो। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? दुबई में दोस्तों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहाँ एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? तो दुबई, यूएई। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई है? तो यूएई। अगला है, इससे क्या लाभ होगा? भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा। अगला, किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो सऊदी अरब। अगला, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में क्विनलिंग स्टेशन खोला है? तो चीन ने। अगला, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब। अगला, किस देश ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला, इस बिल में क्या प्रावधान है? तो जो है ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं। अगला है, यह विधेयक कर्मचारियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? राइट टू डिस्क डिस्कनेक्ट। अगला, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो हंगरी। अगला है, भारत ने किस देश में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है? तो मालदीव हो जाएगा। अगला, कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BAPS बोचास बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान हिंदू मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी जो है यूएई में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है कि इस देश ने अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपात घोषणा की? त्रिनाद एंड टोबैगो। अगला दिया है कि किस देश के करताओं ने बाल्टिक सागर में जलमग्न एक पत्थर की दीवार खोजी है? जर्मनी। इस जलमग्न दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर। अगला दिया, यह दीवार किस युग की है? तो पाषाण काल की। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में किया गया है, दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण हुआ? GOV टेक पुरस्कार, गवर्नमेंट टेक। अगला दिया है कि यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए गए? 4। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आई रास्ते भारत को। अगला, आई रास्ते भारत का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। याद रखिए, पूछा जा सकता है जो बड़े एग्जाम होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर-दराज के गाँवों में कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा, किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया? अभी आप देखे होंगे कतर, ये मामला चर्चा में था दोस्तों। इन सभी सैनिकों का क्या आरोप था? जासूसी का। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन बनी है? स्टील बर्ड। अगला दिया, वर्ष 2023 में स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे हैं? तो देखिए 77 दशमलव मतलब मान लीजिए 78 लाख के आसपास बेचे हैं लगभग दोस्तों। अगला, किस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा? ब्राजील है। अगला है, डेंगू किसके कारण होता है? वायरस। इस समय भारत में भी अभी फैलेगा, देखना जो हमारे यहाँ बड़े-बड़े शहर होंगे, जैसे प्रयागराज में बाढ़ चल रही है, प्रयागराज बनारस शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे से शुरू होगा, क्योंकि बाढ़ के बाद जो है ये फैलता है, लगभग जनवरी तक फैलेगा, मतलब जब तक खूब ठंडी नहीं होगी तब तक आपको देखने को मिलेगा। अगस्त से शुरू होगा, अगस्त के बाद दिसंबर तक रहेगा। मेरे हुआ एक बार, मतलब समझ लीजिए मौत के मुंह से वापस आया हूँ मैं खुद, बहुत मतलब बुरा हाल था। लगभग 25,000 प्लेटलेट्स बची थी, सोच सकते हो आप कि मतलब इतनी कम थी कि मतलब चला नहीं जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब अपना सेफ्टी ज़्यादा बेटर होता है ना, तो पहले से ही मतलब अलर्ट रहो, ज़्यादा सही। देखा, किस देश को डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा? ब्राज़ील है। डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। यह किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज एजिप्टी। अगला, भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया? रवांडा। अगला, इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर हुआ? किगाली। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली है। अगला, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली है। उनका नाम क्या था? तो नाम था सेबेस्टियन पिनेरा। अगला दिया, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो उल्जास
बेक्टेनो। अगला दिया एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? नायब बुकेले। अगला दिया है इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 को किसके द्वारा जारी किया गया? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला क्वेश्चन दिया वर्ष 2023 और 2030 मतलब 2023 से 2030 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि सबसे बड़ा स्रोत है? भारत। क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में एलपीजी आयात लगभग कितने गुना बढ़ गया? 3 गुना बढ़ गया दोस्तों। ठीक, अब हम एक पेज और देखेंगे यानी 15 देखेंगे आज, 15 कल देखेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए अगला लिखा किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ईरान। अगला दिया किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एराथोस देखिए एराटोस्थनीज का पता लगाया? तो इजराइल है। डिजिटल शेंगेन वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस है। भारत के यूपीआई अपनाने वाला भी पहला देश कौन है? फ्रांस। आप देखे होंगे यूपीआई तो वहाँ एफिल टावर बना होगा फ्रांस, और पेरिस ओलंपिक चल कहाँ रहे हैं? फ्रांस में ही चल रहे हैं। अगला किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कोल्टन के भंडार की खोज हुई? केन्या। अगला कोल्टन किसका अयस्क है? तो कोलम्बाइट टेंट लाइट का है। किस खनिज का प्रयोग किसके कारण होता है? तो इस मतलब इलेक्ट्रिक कार मतलब इसका प्रयोग किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोबाइल फोन। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड प्राप्त करने की प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो 5 देश हैं। अगला ये 5 देश कौन कौन? डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, सऊदी अरब है, थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है? अगला दिया है डब्ल्यूएचओ ने किस वर्ष एक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2023। अगला दिया यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवद बिन मुबारक। अगला क्वेश्चन है कि न्यू रेमबर्ग अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी। अगला है भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने ऑर्डर का कितने ऑर्डर प्राप्त है? तो 10 मिलियन डॉलर से अधिक। अगला है किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश। अभी दोस्तों 5 किलो के 3 किलो आलू के मतलब उसमें एक एसआई सस्पेंड हो गया दोस्तों, मतलब रिश्वत के लिए ना। बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया? तो बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए। बांग्लादेश तो वैसे चौपट हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल। अगला है किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो मिशेल ओ नील। अगला किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोग का निधन हुआ? नामीबिया दोस्तों। हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला दिया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई? द्विपक्षीय निवेश संधि। अगला किस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की सजा आधी कर दी गई? मलेशिया। किस अपराध के कारण उन्हें 12 वर्ष की सजा दी गई है? तो भ्रष्टाचार। अगला दिया है कि 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया है? 50 मिलियन रिंगिट। ठीक। अगला दिया केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हो गए? तो नैरोबी हो जाएगा। केन्या की राजधानी ही नैरोबी है। यूएसए में स्थित एक सिख गुरुद्वारे की चर्चा में रहने का क्या कारण था? आग लगने के कारण था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आग का कारण क्या था? तो प्रोपेन टैंकों में विस्फोट। गुरुद्वारा कहाँ? कैलिफोर्निया में। ग्रेटा थुनबर्ग के चर्चा में रहने का क्या कारण था? तो लंदन के जलवायु प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप से बरी। अगला ये किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं? तो पर्यावरणविद हैं दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग। अगला है गेल ने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया है? तो 10 वर्ष। अगला है गेल यूएई की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन ADNOC। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 मतलब पेज देखे हैं। कितने पेज देखे? 1 घंटे में मेरी कैपेसिटी ही 15 है दोस्तों। बहुत स्पीड से कराऊंगा तो 20 से 25 करा दूंगा, 20 करा दूंगा। लेकिन बहुत स्पीड दोस्तों अगर मैं चलूंगा तो फिर गाली मैं ही खाऊंगा, आपको भी पता है। बाकी आप लोग स्पीड में देख लें, 1.5 से नीचे ना देखा करिए दोस्तों। देखिए मेरी वीडियो स्पीड में रहती है, कुछ लोग कहते हैं मैं अगर 1.5 पे देखूंगा नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन रिवीजन के लिए आप लोग इतना ही देखा करिए, ठीक। बाकी आज शाम को वो आएगी हमारी जीएस निधि की पॉलिटी की मैराथन आएगी दोस्तों। तो अगर मन होगा देख लीजिएगा रिवीजन के लिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। बाकी चीजें पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जीएस पॉइंटर भूलिएगा नहीं दोस्तों। जीएस पॉइंटर 2 बुक करा रहा हूँ, एक ये करंट अफेयर्स और एक जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर करिए दोस्तों। यकीन मानिए बहुत बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा
उसमें मैं ट्रिक बहुत सारी बताया हूँ बीच-बीच में। तो वो ट्रिक आपके लिए एग्ज़ाम में कारगर रहेंगी, तो ज़रूर से ज़रूर करिए, एक विनती है आपसे। और दूसरी चीज़ है कि स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, रिवीज़न करना है ना, तो आपका डाटा बच जाएगा। और ऑनलाइन देखा करिए दोस्तों प्लीज़ यार, ऑनलाइन देखा करिए, डाउनलोड करके ना देखा करिए, ठीक? मतलब कोशिश अपनी अगर हो सके तो ऑनलाइन देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों, जो है देख सकते हैं ऑफ़लाइन भी, लेकिन ऑनलाइन देखेंगे तो मेरा ही फ़ायदा होगा थोड़ा बहुत जो होगा। नहीं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेरा हो या ना हो आप लोग देख ज़रूर लीजिएगा, नहीं गुस्सा हो जाओ कि नहीं हम नहीं देखेंगे फिर बंद है, ये सब नहीं। देख लीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।